गुड इवनिंग व्यूवर्स। आज हम अपने इस ड्राफ्टिंग सेशन में बात करेंगे सेशन कोर्ट में बेल लगाए जाने के बारे में। मतलब जब कोई भी व्यक्ति सेशन कोर्ट से बेल लेना चाहता है तो उसे बेल कैसे ड्राफ्ट करनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं। तो किसी भी बेल को ड्राफ्ट करने के लिए अगर आप सेशन में लगा रहे हैं और उसका ट्रायल किसी लोअर कोर्ट में पेंडिंग है तो सबसे पहले आपको लोअर कोर्ट से बेल खारिज करानी पड़ेगी और उस खारिज का एक रिजेक्शन ऑर्डर मतलब जो होगा रिजेक्ट करानी पड़ेगी और वो रिजेक्शन ऑर्डर आपको अपनी सेशन की बेल में एनेक्स करना पड़ेगा। तो इस बेल एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले ऊपर कोर्ट का नाम आएगा, उसके बाद एक इंच छोड़ के आप एक्यूज़ की डिटेल लिखेंगे जिसकी आप बेल देना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं मिस्टर एक्स की बेल अगर देना चाहूँ तो मिस्टर एक्स का नाम आ गया एक्स, एजेड अबाउट 20 ईयर्स, सन ऑफ जो भी वाई एंड रेसिडेंस ऑफ फला फला एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आ गया वर्सेस, फिर आ गया स्टेट ऑफ यूपी इनकी कंप्लेनेंट और एक्यूज़ के नाम क्या क्या लिखेंगे, एक्यूज एप्लीकांट यानी कि वो प्रार्थी भी है और अभियुक्त भी है। फिर हम लिखेंगे केस का डिटेल दे देंगे साइड में कि रेफरेंस ऑफ द केस क्या होगा, केस नंबर, क्राइम नंबर, अंडर सेक्शन जिसमें वो बेल आप मांग रहे हैं और पुलिस स्टेशन किस पुलिस ने स्टेशन ने चार्ज किया है, किस जुरिस्डिक्शन में हुआ है। उसके बाद डेट फिक्स। उसके बाद हम एक मेन हेडिंग बनाएंगे कि फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 483 BNSS। तो फर्स्ट बेल एप्लीकेशन में सबसे पहले लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, फिर एक्यूज एप्लीकांट हम्बली सबमिट एज फॉलोज। फिर हम ये बताएंगे कि प्रार्थी अभियुक्त निवेदन करता है और फिर पैरा बनाना शुरू कर देंगे। फिर ग्राउंड्स ऑफ बेल लेंगे, हमारे बेल के ग्राउंड क्या है। फिर पहला नंबर 1 पैरा हम ये बनाएंगे। पहला पैरा मोस्टली लोग हमेशा इनोसेंस का बनाया जाता है, तो हम ये लिखेंगे प्रार्थी अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है और इसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है और इससे फर्जी या झूठा फंसाया गया है। तो या फिर कोई और कॉज आप ले सकते हैं कि इसे फैमिली डिस्प्यूट के कारण फंसा दिया गया, या कोई नेबरहुड की लड़ाई है उसे फंसा दिया गया, या किसी मकान मालिक ने गरीब को फंसा दिया। इस तरह का कोई एक ग्राउंड बना लेंगे कि अपना एक डिफेंस आप लेंगे कि आपको क्यों फंसाया गया, या पुलिस ने गुड वर्क दिखाने के लिए फंसा दिया गया है हमें। उसके बाद दूसरा पैरा आएगा, हम प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करेंगे कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या है। हम ये बता सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी के हिसाब से जो FIR हुई है वो अकरेंस उसका इतने बजे घटना का इतने बजे घटित हुई है और इस तारीख को घटित हुई है, और जबकि उसकी FIR इस तारीख को इतने बजे कराई गई, और जबकि पुलिस स्टेशन जो कंसर्न है जहाँ पे ये घटना हुई वो मात्र घटनास्थल से इतनी ही दूरी पर था, फिर भी FIR कराने में जो डिले है उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन आयो ने नहीं दिया है, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने नहीं दिया है। उसके बाद हम अपना तीसरा पैरा बनाएंगे कि जो एक्यूज़ है वो एक लॉ अबैडिंग सिटीजन है और वो इसका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा क्राइम करने का। फिर अपना चौथा पैरा बनाएंगे, अगर मान ली चोरी की बेल है जैसे, तो चोरी की बेल में हम ये बता देंगे कि हमारे पास से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है और जो रिकवरी पुलिस वालों ने दिखाई है वो फॉल्स एंड फिक्टिशियस है और प्लान करी हुई है। और फिर उसके बाद हम एक और नया पैरा बनाएंगे, उसमें हम ये बोल देंगे कि जो है फर्द रिकवरी का कोई भी मेमो नहीं है, जो रिकवरी मेमो है उस पर कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, जबकि रिकवरी जो है पब्लिक पुलिस की दिखाई गई है। जैसे पुलिस वाले दिखा देते हैं कि पुल के नीचे या बाज़ार के पास हमें एक व्यक्ति मिला जिसके पास इतने मोबाइल बरामद हुए, अगर मान ली चोरी की बेल है, मोबाइल बरामद या कोई भी सामान, तो हम ये बता दें कि जो रिकवरी की घटना है जो पुलिस वालों ने बताई है कि रिकवरी इस स्थान से हुई है, तो वहाँ पर जो है वो एक पब्लिक प्लेस था, लेकिन पब्लिक प्लेस के होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई बंदा नहीं मिला है। फिर हम बात करेंगे कि जो एक्यूज़ है वो बेल बॉन्ड देने को तैयार है और माननीय न्यायालय की संतुष्टि है तो जितने भी बेल बॉन्ड जितने अमाउंट के वो मांग रहे थे हम वो देने को तैयार है। उसके बाद हम एक पैरा बना देंगे कि ये हमारी फर्स्ट बेल है और अन्य कोई बेल ना ही हाई कोर्ट ने लगाई है, ना ही खारिज हुई है, ना ही पेंडिंग है। उसके बाद जो है हम प्रेयर कर देंगे कि उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि वो हमें बेल देने की कृपा करें ताकि हम अपना ट्रायल बाहर निकल कर आसानी से लड़ सकें और हम इससे ट्रायल पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेंगे। दैट्स ऑल, थ्रू काउंसिल हो जाएगा। ये एक सेशन एक एफिडेविट जाएगा साथ में। एफिडेविट में भी आप ये सारे पैरा को सेम रिपीट करेंगे। एफिडेविट एक्यूज़ के किसी नियर रिलेटिव या दोस्त किसी के द्वारा भी दिया जा सकता है जो पर्सन मेजर हो, और फिर आप कोर्ट में अपेयर हो जाएंगे और अपने बेल फाइल कर देंगे। उसके बाद इस पर थाने से एक रिपोर्ट मंगाएंगे और इसमें जो आपकी बेल होगी इसका पैरा वाइज आंसर मांगा जाता है, एक्यूज़ की क्रिमिनल हिस्ट्री आएगी और फिर कोर्ट जो है वो बात सुन लेगी और आपकी बेल सुन के आपको होपफुली बेल अलाउ ही हो जाती है। दैट्स ऑल, ये थी एक सेशन कोर्ट की बेल।